नई दिशाएं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है लिंग भेद के अंतर के कारण पैदा हुई सामाजिक समस्याओं पर आधारित इस श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम हमारी मां। अखिल, देखा अभी तक रमेश नहीं आया। थोड़ी देर में सूरज छिप जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, फिर कैसे खेलेंगे? पता नहीं रमेश क्या करता रहता है। हर रोज कहते हैं जल्दी आया कर, पर हर रोज देर से आता है। चलो नीरज, हम और तुम ही खेलते हैं। 2 जनों में क्या खेल होगा? हाँ, चलो गेंद खेलते हैं। मैं तुम्हारी तरफ गेंद फेंकता हूँ, तुम पकड़ना, फिर तुम मेरी तरफ फेंकना, मैं पकड़ूंगा। हाँ, अगर गेंद ने बीच में टप्पा खा लिया तो पॉइंट कट जाएगा। ठीक है? ठीक है। लो पकड़ो गेंद। हाय मर गया। क्या हुआ अखिल? चोट लग गई? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं है। अरे, तुम्हारे अंगूठे पर ये पट्टी कैसी है? मैं गेंद पकड़ने की कोशिश कर रहा था ना, तो गेंद चोट पर लग गई। और ये चोट कैसे लगी? अंगूठा कट गया था। कट गया था? हाँ। कैसे? अरे वो देखो, रमेश आ गया। अरे हाँ, माफ करना दोस्त, आज तुम फिर देर से आए। देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि जब मेरी माँ काम से वापस आती है मैं तभी खेलने आ सकता हूँ। लेकिन रमेश, लेकिन कुछ नहीं अखिल, तुम समझते क्यों नहीं? तुम्हारी माँ की तरह मेरी माँ घर पर नहीं रहती, वह दफ्तर जाती है काम करने। तो तुम्हारा मतलब है कि हमारी माँ कुछ काम ही नहीं करती? क्या करती है? सारा दिन घर में ही तो रहती है। अच्छा, और घर में क्या कोई काम ही नहीं होता? क्या काम होता है? अच्छा जी, कभी घर पर रहकर माँ के काम गिनो तो पता चलेगा कि वो कितना काम करती है। और क्या जानते हो परसों क्या हुआ? क्या हुआ? माँ को बुखार आ गया। वो तो ये कहो कि इतवार था, छुट्टी का दिन। नहीं तो ना मैं और ना मेरी बहन स्कूल जा पाते, और ना पिताजी अपने काम पर। क्यों, क्या हुआ? रोज सुबह हमें माँ उठाती है ना, लेकिन परसों। अखिल, अखिल, उठो बेटा, उठ। देखो सूरज चढ़ा आया है, चलो उठो। अरे पिताजी, आप, माँ कहाँ है? बेटा, तुम्हारी माँ को कल रात से तेज बुखार है। अच्छा। सारी रात बेचैनी रही। सुबह के समय जाकर आंख लगी है उनकी, वो सो रही हैं। मैंने सोचा नाश्ते का प्रबंध हमें ही करना चाहिए। हाँ पिताजी, बिल्कुल। माँ को आराम की जरूरत है। आप चलिए, मैं भी आता हूँ। ठीक है। और वो राधा कहाँ है पिताजी? वो घर की सफाई कर रही है, हम और तुम नाश्ता बनाएंगे, ठीक है ना? ठीक है, मैं भी आया पिताजी। हाँ, जल्दी आ जाना। अच्छा पिताजी। अखिल, हाँ। देखो बेटा, मैंने वो दूध उबालने रखा है, हाँ? तुम जरा नजर रखना। अच्छा। मैं इतने ये डबल रोटी सेकता हूँ। डबल रोटी? आज क्या डबल रोटी खानी पड़ेगी? माँ तो रोज ताजा नाश्ता बनाती है। हाँ बेटा, लेकिन आज माँ बीमार है ना, और मुझे कुछ और बनाना आता ही नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, डबल रोटी ही सही। जाने कहाँ रखा है। वो यहाँ भी नहीं है। अरे यहाँ भी नहीं, कहाँ गया? कहाँ? क्या ढूंढ रहे हैं पिताजी? अरे वही जिस पर डबल रोटी सेकते हैं। मुझे मालूम है वो कहाँ है। अभी लाया। ये रखा यहाँ अलमारी में। ये लीजिए। अच्छा, तो इस पर डबल रोटी सेकते हैं? हाँ,
इस पर डबल रोटी के टुकड़े रखिए और फिर इसे आग पर रखिए, डबल रोटी सीख जाएगी। अच्छा, बस इतना ही? हाँ, ठीक है। तो ये रहे डबल रोटी के 4 टुकड़े। हाँ। अखिल, तुम कितने खाओगे? मैं हाँ? 2। हाँ, ठीक है, 2 तुम्हारे हो गए, 2 तुम्हारी बहन के और 2 मेरे। तो ये हुए कुल 6। और माँ के पिताजी डबल रोटी तो वो भी खा सकती है। हाँ हाँ, वो भी खा सकती हैं। तो ये हुए कुल 8। ठीक है, पहले 4 सेकते हैं। हाँ। अरे ये क्या हुआ? लगता है राधा से कुछ टूट गया है। राधा से? राधा? राधा? राधा बेटे? राधा, क्या हुआ बेटे? कुछ गिर गया क्या? मैं इसकी झाड़ पोंछ कर रही थी कि ये फूलदान गिर गया। ओफो राधा, तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकती। जानती हो, ये फूलदान पिताजी पिछली दिवाली पर लाए थे। कितना महंगा था। वो चुप रहो अखिल। ना राधा बेटा, कोई बात नहीं। अरे अब टूट गया तो टूट गया। रोने शाबाश, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। चलो चलो, झटपट आंसू पहुंचो अपने। हाँ हाँ, शाबाश। अच्छा लाओ बेटा, लाओ ये झाड़ू मुझे दे दो, जरा मैं कांच बटोर दूं। अरे हाँ अखिल, जरा एक कागज तो दो, इस कांच को बटोर कर फेंकना है। हैं? अखिल? पिताजी, लगता है कुछ जल रहा है। हैं? हाँ। हाँ, कुछ बदबू तो आ रही है। हाँ। अरे बाप रे, वो मैंने डबल रोटी सेकने रखी थी ना, लगता है जल गई। राधा बेटे, तुम ये कांच बटोरो, मैं जरा डबल रोटी देखूं जाकर क्या हुआ उसका। तो तुमने उस दिन जली हुई डबल रोटी खाई? अरे जली हुई डबल रोटी क्या, उस दिन तो दूध भी नहीं मिला। क्यों? जब मैं और पिताजी रसोई घर की ओर दौड़े तो देखा कि डबल रोटी के टुकड़े भी जल चुके हैं और दूध उबलकर आधे से ज्यादा बह चुका है। सफाई करने में और आधा घंटा लग गया। तो फिर तुमने नाश्ता किया या नहीं? बस पिताजी ने जैसे तैसे चाय बनाई और कच्ची डबल रोटी पर मक्खन लगाकर हमें नाश्ता कराया। फिर हमने जाकर माँ को जगाया और उन्हें भी वही नाश्ता कराया। और तुम्हारा अंगूठा कैसे कटा? ये सब्जी काटते हुए काटा। तुमने सब्जी काटी? हाँ भाई, नाश्ता तो पेट भरकर किया नहीं था, इसलिए दोपहर तक भूख लगने लगी। माँ ने बहुत कहा कि वो उठकर खिचड़ी बना देगी, लेकिन हमने उन्हें उठने ही नहीं दिया। मेरी बहन बोली कि अगर आटा गूंदा हुआ हो तो वो पराठे बना देगी। पापा ने मुझसे कहा कि मैं लौकी काट दूं, तो वो सब्जी बनाने की कोशिश करेंगे। फिर तुमने लौकी की जगह अपना अंगूठा काट लिया। हाँ यार, पता नहीं माँ कैसे इतनी जल्दी जल्दी सब काम कर लेती है। फिर तुमने अचार से पराठे खाए क्या? अरे कैसा अचार और कैसे पराठे? क्यों? तुम्हारी बहन को तो पराठे बनाने आते थे। हाँ आते थे, लेकिन आटा गूंदा हुआ हो तब तो। अच्छा, फिर क्या हुआ? पापा ने कहा आटा गूंदने में क्या बड़ी बात है। उन्होंने कनस्तर से आटा निकाला और उसमें पानी डाला, बस परात में आटे का तालाब बन गया। मतलब ये कि तुम लोग भूखे रहे। नहीं नीरज, जब सब्जी पराठे की आशा नहीं रही तो सोचा खिचड़ी ही बना के खा लें। तो फिर तुम्हारी माँ ने खिचड़ी बनाई? नहीं, हमने माँ को उठने ही नहीं दिया। उनसे पूछ पूछ कर खिचड़ी बनाई, खुद भी खाई और माँ को भी खिलाई। जानते हो, माँ को खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट लगी। क्यों नहीं? अब कहो रमेश, घर पर रहने वाली माँ कितने काम करती है। हाँ हाँ यार, तुम ठीक कहते हो। हाँ, अब तो हमने तय कर लिया है कि हम रोज घर के कामकाज में माँ का हाथ बटाएंगे, सब काम सीखेंगे, जिससे वो सब ना हो जो परसों हुआ था। हाँ। हमारी माँ। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम आलेख
डॉक्टर शशि शर्मा, विषय संयोजन ममता गुप्ता, कलाकार अभय भार्गव, यमन कौशिक, मालती कौशिक, प्रशांत श्रीवास्तव और सुबही वकील, ध्वन्यांकन सतीश लाड़े तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना निगम।